नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य तीर्थ परम पावन तीर्थ। ये परम पावन तीर्थ क्यों है? तो इस विषय में एक कथा आती है कि शौनकादि 88,000 ऋषियों को अबाध भक्ति करनी थी। देखिए, भक्ति तो घर पे भी हो सकती है, इसके लिए जंगल में जाने की क्या आवश्यकता? मन में प्रश्न आता है। भक्ति घर में हो सकती है, लेकिन अबाध भक्ति नहीं हो सकती। बीच बीच में व्यवधान आते रहते हैं, बाधाएं आती रहती हैं। शौनकादि 88,000 ऋषियों को अबाध भक्ति करनी थी, वो भी एक लंबे समय। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममास, 1,000,000 वर्ष के लिए सत्र का आयोजन किया था। उस बीच में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए आवश्यक होता है पवित्रता। अबाध भक्ति तभी हो सकती है जब वो किसी पवित्र स्थान पर की जाए। देखिए, भक्ति में व्यवधान तभी नहीं आएगा जब पवित्रता बनी रहे। वहां किस किस चीज की पवित्रता होती है? तो स्थान की पवित्रता देखनी होती है, आसन की पवित्रता देखनी होती है, भोजन की पवित्रता देखनी होती है, वातावरण की पवित्रता देखनी होती है, आंतरिक पवित्रता देखनी होती है, अंतरात्मा की पवित्रता, मन की पवित्रता, मानसिकता की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, शब्दों की पवित्रता। जब पूर्ण रूप से पवित्रता हो तब भक्ति फलवती होती है, तब भक्ति अबाध होती है, तब भक्ति मोक्षदायी होती है। अन्यथा व्यवधान आते रहते। इसलिए आसन की शुद्धि अनिवार्य है, स्थान की शुद्धि अनिवार्य है, बाह्य और आभ्यंतर दोनों शुचिता, दोनों पवित्रता अनिवार्य है। नैमिषारण्य तीर्थ परम पावन तीर्थ, इसको ब्रह्मा जी ने सिद्ध किया है। कथा आती है कि शौनकादि 88,000 ऋषिगण जब ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा, प्रभु मुझे, हम लोगों को अबाध भक्ति करनी है, 1,000 वर्ष का सत्र लेके चल रहे हैं, कोई ऐसा परम पवित्र स्थान बताएं जहां पे हमें कोई बाधा उत्पन्न हो। क्योंकि कलियुग है, कलियुग में भक्ति में बाधाएं आती है। ब्रह्मा जी ने चक्र भेजा, ऋषियों को पीछे पीछे भेजा, ऋषियों से कहा, ये चक्र जाकर के जहां पे शांत हो जाए, जिस स्थान पे गिरे उसी स्थान को परम पवित्र स्थान समझना। वो चक्र आकर के नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिष वन में आकर के भूमिगत हो गया। आप जब नैमिषारण्य जाएंगे, नैमिषारण्य भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, आदि तीर्थ माना जाता है, परम पवित्र स्थान है। वहां जब आप जाएंगे तो देखेंगे एक चक्र तीर्थ बना हुआ है। वो चक्र तीर्थ कैसे? वही जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेषित चक्र था, वो वहीं से भूमि में समाहित हो गया और वहां से पवित्र जल प्रादुर्भूत हुआ, जो उस चक्र में, उस गर्त में विद्यमान है। पवित्र जल है, पवित्र स्थान का जल है, पवित्र स्थान पर है। इसलिए नैमिषारण्य को सबसे पवित्र तीर्थ